डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन में लेकर के आ चुका हूं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा सबके आंसर्स आपको याद कर लेने हैं परीक्षा में जाने से पहले। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट, जिसकी वजह से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? इसका आंसर आपको याद कर लेना है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा गाइज। तीसरा क्वेश्चन है, सुरक्षा का क्या आशय है? तो इसका मतलब होता है आक्रमण से रक्षा करना ही सुरक्षा कहलाती है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज। चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि बताइए। तो वो 1939 से लेकर के 1945 के बीच चला था। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपको इजीली आपकी बुक में कहीं पर भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, छठवां क्वेश्चन है, इंद्र 2017 क्या था? तो ये रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसका नाम दिया गया था इंद्र 2017। इसका देखिए, सातवां क्वेश्चन है, कश्मीर भारत में कब विलय हुआ? इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा बुक में। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। नौवां क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? ये आपको बताना है। एंड गाइस, 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्य चुनौती कौन सी थी? तो वो थी लोकतंत्र को बनाए रखना। तो अब तक हमने एक एक नंबर के जितने ऑब्जेक्टिव थे सबको कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहने वाला है? रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। जी हाँ गाइज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यही आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर पक्का याद करके जाना है गाइज। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराता हूँ। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था विश्व में युद्ध को रोकना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का उदय किसके फलस्वरूप हुआ था? इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो अपनी बुक में। चौथा क्वेश्चन है, सार्क के डेड सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो सार्क में टोटल 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 देश डेड के संस्थापक सदस्य हैं? इसका भी आंसर आपको अपनी बुक से निकालना है। मैक्सिमम आंसर्स मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था, तो वो था वीरसा संधि गुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब लागू की गई थी गाइज? तो वो 8/400/400। जी हाँ, इस नंबर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर को 8/400/400 को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आपको फ़ोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद सबमिट कर देना है, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेंस एडवांस CBSE बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, 8/400/400 पर अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए। 24 सितंबर 1996 को लागू की गई थी। इसके बाद हम सत्य और असत्य को देखेंगे, जिसमें कि 6 सत्य और असत्य पूछे जाएंगे। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरे में डाउट है लेकिन असत्य हो सकता है, तो इसको आप चेक कर लेना। चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, पांचवा छठवां भी असत्य हो सकता है या सत्य भी हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन थोड़ा आप अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं हम एक एक नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। तो वो किस तरीके से रहने वाले हैं गाइज? शरणार्थी समस्या क्या थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना पेपर में जाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको इजीली पता ही होगा। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? तो गाइस, यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो एक एक नंबर के उनको कवर कर दिया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपको परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं
तो ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको गाइज 101% याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन प्रश्नों को याद नहीं कर पाते हो तो अच्छे नंबर लेकर के कभी नहीं आ पाओगे। क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में आप टॉप करोगे। देखिए, शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। शीत युद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में गाइज। इसके बाद देखिए, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, यानी राष्ट्र निर्माण क्या है, इससे क्या आशय है, इसके बारे में भी आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद देखिएगा, शीत युद्ध की विशेषताएं लिखिए। वैश्वीकरण क्या है, इसके आपको कारण लिखने हैं। यूरोपीय यूनियन क्या है, इसके बारे में गाइज आपको बताना है। यूरोपीय यूनियन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सार्क के उद्देश्य आपको बताने, सार्क देश हैं उसके क्या उद्देश्य हैं। दक्षेस का पूरा नाम, सार्क या फिर दक्षेस दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका आपको पूरा नाम याद कर लेना है, SAARC। इसमें टोटल कितने देशों का सम्मेलन है। शोक थेरेपी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोक थेरेपी के बारे में आपको 100% पढ़ना है। सार्क के गठन पर आपको प्रकाश डालना है। सार्क का गठन ये कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए पूरा पढ़ लेना। सार्क वाला टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, वनों को क्यों काटा जा रहा है, इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है गाइज। वीटो शक्ति के बारे में पता कर लेना, जो किन किन देशों के पास वीटो पावर है और ये क्या होती है, और यूनाइटेड स्टेट ये किस किस देशों को देते हैं। उसके बाद देखिए, वनों का महत्व आपको समझाना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वनों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशक्तीकरण क्या है। निशक्तीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है। भारत विभाजन के कारण लिखिए। शरणार्थी समस्या के प्रभाव लिखिए। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। विलय पत्र क्या था, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको उद्देश्य लिखने। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य जरूर पढ़ लेना गाइस एग्जाम में जाने से पहले। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, वो है PDF को थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए गाइज, गुट निरपेक्ष आंदोलन की विवेचना करनी है आपको। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। भारत चीन संबंधों को मधुर बनाने के लिए आपके सुझाव हैं। भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको कम करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो, ये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद इस समिति है, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस, सुरक्षा परिषद। फिर से देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, सार्क के गठन पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये इसका मतलब समझ सकते हो, 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु आपको सुझाव देने हैं, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली आपको बतानी है। यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम लिखिए। मानवाधिकार क्या है। वैश्वीकरण के गुण लिखिए। इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं गाइस, वो इस तरीके से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए, कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, और शरणार्थी समस्या पर विशाल विस्तृत लेख लिखिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस है उसका लगभग कंप्लीट पेपर प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद बच जाते हैं इसके सही जोड़ी, तो वो मिलेंगी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक कहाँ मिलेगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और गाइस, इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, त्रैमासिक एग्जाम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बाई फिजिक्स हिंदी। कोई भी पेपर डाउनलोड करने के लिए इतना लिखने के बाद उसके बाद में आपको क्या लगाना है, बाई फिजिक्स हिंदी। तो गाइस, वो सारे पेपर्स आपके सामने निकल करके आ जाएंगे। इजीली आप सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही।